हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले मीनिंग जान लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। मतलब ये कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो किस रेशियो में शेयर करेंगे सारे पार्टनर्स, नए पार्टनर को इंक्लूड करके, उसको हम लोग बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का। इसका पर्पस है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट में शेयर एक्वायर करता है और ये शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर से लेता है, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर का शेयर रिड्यूस हो जाता है। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जानते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब उसका पर्पस क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। जब एक नया पार्टनर आता है उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, और प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है इसके लिए वो जो है गुडविल में अपना शेयर जो है लेके आता है, एक प्रीमियम अमाउंट लेके आता है कैपिटल के अलावा। और ये जो प्रीमियम अमाउंट है गुडविल का, ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि किस रेशियो में पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के फेवर में, तो हम जो है ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले लेंगे। इसका मतलब है ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। केस वन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और पुराने पार्टनर का शेयर दिया रहेगा। बस ये दो चीजें दे रखी होंगी कि पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था और नए पार्टनर को प्रॉफिट में कितना शेयर हम लोग दे रहे हैं। जैसे ए एंड बी दो पार्टनर पुराने पार्टनर्स हैं, उनका शेयर दिया 3:2। हमने नए पार्टनर को एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के लिए, या फिर बोले 20%। अगर 20% में दिया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 20% है तो 20/100, इट मींस 1/5। न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, पुराने पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों तो टोटल प्रॉफिट को 1 लेते हैं। तो हमने टोटल प्रॉफिट को 1 लिया, इसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर तो हमें दिया हुआ है 1/5। तो जो बाकी का शेयर बचेगा वो पुराने पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। तो हमने नए पार्टनर का शेयर जो है माइनस कर दिया 1 में से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आया 4/5। ये जो 4/5 आया है ये पुराने पार्टनर्स आपस में बांटेंगे पुराने रेशियो में, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो पुराना जो रेशियो 3:2 उसमें हमने 4/5 को बांट देना है। 4/5 को जब हम बांटेंगे 3:2 में, तो ए को जो हम देंगे 3/5 इंटू में 4/5, और बी को जो देंगे दैट इज 2/5 इंटू में 4/5। इस तरह से बटेगा। जब भी आप बांटेंगे पुराने पार्टनर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बांटना है 3:2 में, तो 3/5 इंटू 4/5 कर दीजिए, 2/5 इंटू 4/5। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा। सी का शेयर 1/5 था, सबके नीचे 25 है, तो इसके नीचे भी 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी का शेयर हो जाएगा 5/25। न्यू रेशियो हो जाएगा 12:8:5। ध्यान दीजिए सबके नीचे 25 है और इनका टोटल भी 25 आना चाहिए। 12 + 8 + 5 = 25। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस। इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है जैसे पहले केस में था, न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया है पहले केस की तरह, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक फर्क दे दिया कि यहाँ पे ये बता दिया कि जो है न्यू रेशियो क्या रहेगा पुराने पार्टनर्स के बीच में, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स है फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे। एग्जांपल A/B दिया हुआ 3:2, मतलब ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, सी को कितना शेयर देना ये हो गया। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1, मतलब जो फ्यूचर में ए और बी
शेयर करेंगे आपस में, वो 2:1 हो जाएगा बच्चों। सेम तरीके से जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। तो सी का शेयर है, पहले वो लिखते हैं 1/4। तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, जो रिमेनिंग शेयर है वो हम लोग निकाल देंगे, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 है बच्चों, ये बटेगा ए और बी में, इनके जो शेयर है फ्यूचर में जिस रेशियो में शेयर करेंगे फ्यूचर में उसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगा, ध्यान रखिएगा। ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगा, जिस रेशियो में वो फ्यूचर में शेयर करेंगे उसमें हमने 3/4 को बांट देना है। तो ए को मिलेगा 2/3 इंटू 3/4 और बी को मिलेगा 1/3 इंटू में 3/4। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ए न्यू शेयर ये आ जाएगा बच्चों 6/12। बी न्यू शेयर ये आ जाएगा 3/12 और जो सी का शेयर है वो आ जाएगा आपका 1/4 इंटू में 3/3, दैट इज 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो गया वो हो गया 6:3:3, यानी कि 2:1:1। देखिए 6 + 3 + 3 ये 12 होता है, नीचे 12 है तो 12 आना ही चाहिए सब इनका, तो इसलिए ये ठीक है। और इसको हम लोग रिड्यूस भी कर देंगे तो न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1:1। ये जो न्यू रेशियो निकालने के लिए था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पहला केस था उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने से जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आपका ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा, यानी कि 3:2। लेकिन यहाँ पे ओल्ड और न्यू रेशियो अलग अलग है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए कितना सैक्रिफाइस करता है पहले वो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर है ए का 3/5 माइनस में 6/12। एलसीएम ले लीजिए 60, 12 3 36 माइनस में 30, 6/60। और बी सैक्रिफाइस कितना करेगा वो भी निकाल लेते। ओल्ड माइनस न्यू, बी का था 2/5 माइनस 3/12, ये भी 60, 2 4 24 माइनस में 15, 9/60। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया वो हो गया 6:9, दैट इज 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेंगे बच्चों और न्यू रेशियो भी निकाल लेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है और साथ में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में वो भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं, A:B दिया है 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और एडमिट किया हमने C को 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स में, और वही जो C है वो एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम A एंड B 2:1 फ्रॉम A एंड B। मतलब जिस रेशियो में नया पार्टनर अपने शेयर एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से वो कहलाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये रेशियो बता के इक्वली फ्रॉम A एंड B, इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ले लेना है। यहाँ पे भी बता दिया 2:1 के रेशियो में ले रहा है A और B से, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है बच्चों तो हम लोग जो है सेक्रीफाइस निकालते हैं, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, इसमें हम इसके शेयर को बांटेंगे, 1/5 को 1:1 में बांटेंगे तो 1/2 इंटू 1/5 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/5 हो जाएगा। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकाल लेंगे, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 2/3 इंटू 1/5 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/3 इंटू 1/5, क्योंकि 1/5 को हमने 2:1 में बांट दिया, 1/5 को 2:1 में बांटा। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 2/15, बी ने सेक्रीफाइस किया
15। जब एब्सोल्यूट अमाउंट आ गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो हम बाकी बचा हुआ ए का शेयर निकाल लेंगे और बी का शेयर भी निकाल लेंगे। मतलब ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10, बी का न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10। तो निकल गया हमारा न्यू शेयर 5/10 और बी का न्यू शेयर निकल गया 3/10। सी का जो शेयर था 1/5 था, 10 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आ जाएगा। न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3:2। टोटल करिए 10 आएगा, नीचे भी 10 है। अब इसमें आइए, तो यहाँ भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं। का पुराना शेयर 3/5 था, 2/15 दे दिया उसने, 7/15 बच गया। बी का पुराना शेयर 2/5 था, इसने 1/15 दे दिया तो 5/15 बच गया। सी का शेयर 1/5 भी था, तो 15 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/15 आ जाएगा। न्यू रेशियो हो जाएगा 7:5:3। टोटल करिए, ये भी 15 आ रहा है, नीचे भी 15 है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और ओल्ड पार्टनर का एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस दिया है। एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस का मतलब है बच्चों कि उनका प्रॉफिट में से कितना हिस्सा जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। एब्सोल्यूट क्वांटिटी में निकालने की जरूरत नहीं है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। ऑलरेडी दे रखा है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। एग्जांपल देखते हैं, A:B 3:2 मतलब होल रेशियो। एडमिट किया सी को 3/10 के साथ, सी का शेयर मतलब न्यू पार्टनर का शेयर, और वो एक्वायर कर रहा है 2/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी। पार्टनर, नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है मतलब पुराने पार्टनर दे रहे हैं। तो ए दे रहा है 2/10, बी दे रहा है 1/10। यहाँ पे प्रॉफिट कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए गिवन है 2/10 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी गिवन है। हम रेशियो निकाल लेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा था तो हमने निकाला था कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे हमें दे रखा है कितना कितना सेक्रीफाइस किया, हमने रेशियो निकाल लिया। तो ए ने सेक्रीफाइस किया दे दिया तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा, पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा। बी का भी न्यू शेयर आ जाएगा, उसके पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। तो सी का न्यू शेयर तो यही 3/10, तो न्यू रेशियो हो गया 4:3:3। देखिए 4 + 3 + 3 10, सबके नीचे 10। अब नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। होल पार्टनर का शेयर दिया है, उनका रिलेटिव सेक्रीफाइस दिया है। बच्चों रिलेटिव सेक्रीफाइस मतलब वो वाले में एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस था, कितना कितना सेक्रीफाइस दे रहे हैं वो दिया हुआ था। यहाँ पर रिलेटिव सेक्रीफाइस है मतलब अपने हिस्से का कितना फ्रैक्शन वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कितना एब्सोल्यूट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, A:B 3:2, ए और बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं। एडमिट किया सी को, उसका शेयर नहीं दिया है, लेकिन ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। दिस इज रिलेटिव। यहाँ पे हमें बता दिया था कि एक्वायर कर रहा है 2/10 फ्रॉम ए 2/10 दे रहा था, अपने हिस्से का कितना दे रहा था वो नहीं बताया फ्रैक्शन, लेकिन कितना दे रहा था वो बता दिया। यहाँ पे ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है और बी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो ये कहलाते हैं रिलेटिव शेयर। जो ए और बी अपने अपने हिस्से का कितना फ्रैक्शन में दे रहे हैं, दैट इज रिलेटिव सेक्रीफाइस। तो हम निकालेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 इंटू में उसका शेयर था 3/5, तो 1/4 इंटू में 3/5, 3/20 हो गया। बी सेक्रीफाइस कितना किया, 1/3 इंटू में 2/5, तो बी का सेक्रीफाइस आ गया 2/15। ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस आ गया, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देना है। 3/20 = 2/15, तो रेशियो निकालेंगे 9:8 आएगा। अब ए का न्यू शेयर कितना, ए ने सेक्रीफाइस किया आ गया, उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो, जितना सेक्रीफाइस किया उसका न्यू शेयर आ जाएगा। बी का ओल्ड शेयर में से 2/5 में से माइनस कर दो, जितना बी ने सेक्रीफाइस किया 2/15, तो हमारा बी का न्यू शेयर आ जाएगा। और सी का शेयर आ जाएगा जितना ए से मिला, जितना
बी से मिला, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया 3/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/15, दोनों को ऐड करेंगे, सी का शेयर आ जाएगा। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा 9/20:4/15:17/60। एलसीएम ले लिया 60, तो हो गया 27:16:17। तो ऐड करके देख लीजिए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 60 ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 6। इसमें बच्चों सारे पार्टनर्स जो है पुराने वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। जब न्यू पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर गेन भी करे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। A/B दिया 4:3 ओल्ड रेशियो, एडमिट किया C को, न्यू रेशियो हो गया 2:3:1। न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है बच्चों। तो पहले सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। A सेक्रीफाइस कर रहा है 4/7 -2/6, 4/7 -2/6 आ गया 10/42, प्लस में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड माइनस न्यू किया हमने। बी का सेक्रीफाइस 3/7 माइनस में 3/6, तो इसका माइनस में आ रहा है 3/42, -3/42 माइनस में आ रहा है, तो वो गेन कर रहा है। माइनस में आएगा तो गेन करेगा, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस करेगा। इसका मतलब बी गेन कर रहा है 3/42 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ सीज एडमिशन। नाउ B will compensate A to the amount, कितना अमाउंट होगा 3/42 into goodwill of the firm। पूरे फर्म की गुडविल निकाली जाएगी, उसका 3/42 निकालेंगे, उतना अमाउंट आएगा, उतना वो कंपेंसेशन A को पे करेगा। अब आखिरी केस देखते हैं, केस 7। इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों, न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया है, लेकिन साथ में ये बता दिया कि जो पुराना पार्टनर है कोई एक, उसका भी शेयर फ्यूचर में क्या रहेगा, या फिर वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेगा फ्यूचर में, ये बता दिया। एग्जांपल ले लेते हैं। A, B, C तीन पार्टनर दिए 3:2:1, D नया पार्टनर एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए। अब C ये बताया C will retain his original share, C का जो ओरिजिनल शेयर था 1/6 वो उसको फ्यूचर में भी मिलेगा। या फिर बोल दिया कि C जो है 1/7 शेयर फ्यूचर में शेयर करेगा, जैसे D का बताया था वैसे C का बता दिया फ्यूचर में कितना शेयर करेगा। तो ये सब केसेस में हम टोटल प्रॉफिट को 1 लेंगे, क्योंकि इस D और C के फ्रैक्शंस हमें पता है फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे। टोटल प्रॉफिट 1 लेंगे, उसमें से C कितना शेयर करेगा फ्यूचर में और D कितना शेयर करेगा फ्यूचर में, दोनों हटा देंगे, मतलब 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस कर देंगे कितना D ने शेयर करना है फ्यूचर में और कितना C ने शेयर करना है फ्यूचर में, तो हमारा रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 29/42। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है बच्चों, ये डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में जो बच गए हैं। तो जो पार्टनर बच गए A और B बच गए, तो उनका रेशियो 3:2। अब 1 नहीं लेना है, क्योंकि C का तो हमें बता दिया फ्यूचर में कितना शेयर करेगा, तो फ्यूचर में जब बता दिया तो ओल्ड को लेना नहीं है, केवल 3:2 लेना है। 3:2 लेंगे और ये जो रिमेनिंग है 29/42 ये 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो A को न्यू शेयर मिलेगा 3/5 into 29/42 और B को मिलेगा 2/5 into 29/42। तो हमने A का न्यू शेयर निकाल दिया और B का न्यू शेयर भी निकाल दिया। C का तो हमें पता था 1/6 ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, 210 लाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। D का 1/7 दिया था, 210 लाने के लिए 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 87, 58, 35, 30। सबको ऐड करेंगे 210 ही आएगा। जैसे ये किया वैसे इसका सेकेंड केस करेंगे। इसमें भी C का शेयर दिया हुआ है फ्यूचर में और D का शेयर भी दिया हुआ है। टोटल को 1 लेना है, टोटल 1 लेंगे, उसमें से D का शेयर और C का शेयर दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 5/7। जो ये 5/7 आया रिमेनिंग शेयर, ये पुराने पार्टनर्स में जो बचे हुए पुराने पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो पुराने पार्टनर्स A और B हैं बचे हुए, उनका शेयर 3:2 है, तो 3:2 में मैंने बांट दिया 5/7 को। 3/5 into 5/7, 2/5 into 5/7, तो एक का न्यू शेयर आ जाएगा
बी का न्यू शेयर आ जाएगा 15/35, 10/35। सी का निकालना है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5/35। डी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5/35। रेशियो हो गया 15:10:5:5। सबको ऐड कीजिए 35 ही आएगा।